प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है पल्लवी साहू अनुगोल ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत सारे कथाकार संत प्रवचन में अपने आचरण को ही महान बताते हैं। अगर आचरण ठीक नहीं है फिर जो है भगवत प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। क्या आचरण का होना भक्ति में परमावश्यक है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, शुद्ध आचरण, ईमानदारी, पवित्र आचरण जिसको कहते हैं, इसको जो है कहा गया है धर्म। ये संसार धर्म में टिका हुआ है, इसीलिए संसार चलने के लिए धर्म की जरूरत है। यानी नियम, कानून, सदाचरण, ये सबसे संसार चलता है। धार्येति धर्म। तो भगवान जो है ये संसार सृष्टि कर दिए हैं। ये संसार को चलाने के लिए समय समय पर आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्ट का संहार करते हैं। यानी धर्म यानी नियम, कानून, सदाचार, जो वैदिक धर्म का जो विधि विधान आदि सब, ये जो सदाचरण है ये संसार को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए ये परमावश्यक है। इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहा गया है। वो अवतार लेकर आए हैं। कैसे पुत्र होना चाहिए, कैसे पत्नी होना चाहिए, कैसे पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे भाई के प्रति प्रेम होनी चाहिए, ये सब संसारिक लीलाएं, जो संसारिक लोग कैसे भाई, बंधु, कुटुंब, पति, पत्नी, ये सब जो है शिक्षा दी है। इसलिए भगवान राम को विग्रहवान धर्म कहा गया है। लेकिन ये सब धर्म है संसार चलाने के लिए है। भक्ति इसी से अलग चीज है। अगर कोई भगवान राम के जैसे पथ पर चलेगा, पिता की आज्ञा पालन करना, माता की आज्ञा पालन करना, सत्य वचन पर चलना, सब नियम कानून धर्म पर चलेगा, तो एक धर्मशील व्यक्ति हो सकता है, एक सदाचारी पुरुष कहला सकता है। ये संसार में उसका नाम होगा बड़ा सदाचारी है, बड़ा शुद्ध आचरण वाले इंसान, ऐसे कहलाएगा। लेकिन ये भक्त नहीं कहलाएगा। भक्त और सदाचारी पुरुष में अंतर है। जो भगवान का भक्त होता है वो केवल भगवान के चिंतन में ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है। उनका नाम जप, उनका स्मरण, चिंतन, उनका भक्ति, उनके लीला कथाओं का श्रवण, उनके धाम का दर्शन, ये सब में उनका समय ज़्यादा व्यतीत होता है। और ये आचरण को भी वो त्याग नहीं करता है, सदाचरण भी वो पालन करता है। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग में जो भक्ति का रास्ता वो पकड़ा है भक्त, उसी रास्ते में कोई धर्म, कोई सदाचार अगर बाधा डाल रहा है, तो फिर भक्त उसी सदाचार को, वो धर्म को भी त्याग कर देता है। त्याग करके भगवान का भक्ति को प्रधानता दे करके भक्ति को बढ़ाता है, भगवान का प्रिय होना चाहता है। अगर कोई भक्त बोले कि मैं सब सदाचार का पालन करते हुए, नियम धर्म का पालन करते हुए मैं भगवान का भी प्रेमी हो जाऊं, इधर सब सदाचार, नियम कानून का, संसार का ही पालन करूं, तो ये बहुत कठिन है। हो सकते हैं कोई दुर्लभ, लेकिन प्राय 99% भक्तों में देखा गया है सदाचारण का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। लेकिन ये इसे समय आया कभी भक्ति के ऊपर दबाव पड़ा सदाचारण का या नियम धर्म कानून का, तो वो भक्ति को बचाने के लिए धर्म, नियम, कानून सब तोड़ दिए। यही से उदाहरण भगवान राम जो है पिताजी का वचन मान करके वन में गए। पिताजी वचन दिया था, इसलिए वो धर्मशील, धर्म का पालन किए, सत्य का पालन किए। लेकिन भरत जी ने पालन नहीं किया।
भरत जी को जब समझाए, वशिष्ठ भी समझाए, सब समझाए, लेकिन उसने कह दिया कोई धर्म कर्म कुछ नहीं मानता हमें। यहाँ तक तो प्रयागराज में कह दिया अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। मेरे को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मुख्य चाहिए, मेरे को केवल जन्म जन्म श्री सीताराम के चरण में प्रेम चाहिए। उसी के लिए मैं धर्म नियम कारण अर्थ सब कुछ त्याग कर सकता। इसलिए उन्होंने जो है पिताजी का वचन न मान के जो राज्य पिताजी ने दिया था उसको राम को सौंप दिया। और 14 साल राम का एक सेवक बन करके उन्होंने जो है राज्य शासन किया। वो भी शत्रुघ्न संभालते थे, बाकी वो भजन करते थे। अगर राम की तरह भरत भी पितृवचन पालन में रुचि रखते, यानी पिता का वचन पालन करना, सत्य का पालन करना धर्म है, तो भरत जी एक धर्मशील पुरुष के रूप में संसार में प्रतिष्ठित होते। एक परम प्रेमी राम भक्त के रूप में उनका नाम मुन्ने होता। जिन्हीं माँ बाप की आज्ञा मान करके भगवान राम 14 साल बन गए, उसी माँ को जो है उनने 14 साल तक जो है सगी माँ जन्म देने वाली माँ को त्याग कर दिया। जो राम कहते हैं धन्य जन्म जगती तलतासु पितु ही प्रमोद चरित्र सुनी जासु। संसार में जो है वो पुत्र धन्य है जिसका माता पिता पुत्र का चरित्र और पुत्र के आचरण से एकदम खुश हो जाते हैं। ये राम कहेंगे, भरत जी नहीं कहेंगे। भरत जी तो माँ को त्याग कर दिया, पिताजी को भी जो एक वचन को भी त्याग कर दिया, तब जाकर भक्त हुए, प्रेमी हुए। लखन जो है उनके बाद देखिए भगवान राम ने कहा कि पिताजी बहुत परेशान है, भरत शत्रुघ्न नहीं है, इस समय तुम यहाँ पर रह करके माँ बाप की सेवा करो। लेकिन लखन ने कह दिया तात मात नहीं जानहु काहू, मैं कोई माँ बाप आप कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को ये धर्म शिक्षा मत दीजिए महाराज, मैं आपके चरण के सेवक हूँ, आपके चरण छोड़ी कह नहीं। यानी यहाँ लखन भी भगवान राम के जो धर्मशील वचन को नहीं माना। अगर लखन जी मान करके पिता माता की सेवा के लिए रह जाते तो एक धर्मशील बड़े भाई की आज्ञा मानने वाला, एक धर्मशील जो है पिता माता का सेवा करने वाला धार्मिक आदमी कहलाते हैं, राम के परम प्रिय भक्त नहीं कहलाते। माता सीता को भगवान राम ने कहा कि सीते सादर सास ससुर पद पूजा यही ते धर्म नहीं कछ दूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसलिए तुम रहकर यहाँ सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूँ। कितना समझाया हम पर प्रसंग में, लेकिन सीता जी ने कह दिया महाराज मेरे को न धर्म फर्म कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस आपके चरण चाहिए, आपके चरण जिस दिन छूट जाएगा ये प्राण भी छूट जाएगा। यानी माता सीता ने भी सास ससुर के सेवा रूपी धर्म को त्यागा, पति का वचन जो आज्ञा है कि इसको तुम करो उन्होंने नहीं माना। अगर सीता जी मान लिया होता तो एक सदाचारिणी स्त्री कहलाती, एक पति आज्ञा मानने वाली स्त्री कहलाती, धार्मिक कहलाती, लेकिन एक परम प्रेमी पत्नी नहीं कहलाती राम की। इसलिए जितने भी बड़े बड़े भक्त का जीवन चरित्र देखिए, सबने किसने पुत्र त्यागा, किसने पत्नी त्यागा, किसने माँ बाप का वचन त्यागा, किसने धर्म त्यागा, किसने सत्य त्यागा, किसने नियम त्यागा। केवल भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, उनके प्रेम को जो है प्रधानता दे करके पकड़ कर रहे, तब जाकर परम भक्त हुए। कोई भक्त का चरित्र पढ़ लीजिए, आप बोलो कि हम सब सदाचरण का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए भगत भी बन जाए और धार्मिक भी कहलाए, हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तुम मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में मेरे भक्ति में आने के लिए अगर कोई धर्म ही बाधा डाल रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम, भगवान ने कर्म नहीं कहा, धर्म त्याग दो। अर्जुन ने पूछा महाराज कोई धर्म त्याग कर देने से तो पाप हो जाएगा ना? जो पाप भी होगा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं समस्त पाप से, मेरा भक्ति मेरा नाम जप तुमको नष्ट कर देगा वो पाप को, और तुम जो है भक्त ही रहेगा। माँ सोचो मत। ऐसे जितने ही भक्त का आप चरित्र पढ़िए, प्रहलाद अगर पिता का आज्ञा मान करके पितृभक्त कहलाते तो धार्मिक कहलाते, बड़ा पितृभक्त है।
लेकिन देखा कि ये भगवान के पथ में विरोधी है तो उनको त्याग कर दिया, तब परम भक्त हुए। बलि ने देखा गुरु जो है मेरा, शुक्राचार्य कह रहे कि ये साक्षात नारायण है, इनको दान मत दो, तो वहां पर गुरु आज्ञा अगर मान करके वो भगवान का भक्ति को छोड़ देता तो फिर आज जो है बलि भगवान के परम प्रिय भक्त में नाम नहीं होता। गोपियां अपने पति जो है रोकती थी मत जाओ कृष्ण से मिलने, लेकिन उसने जो है पतियों को तिरस्कार करके जाकर भगवान कृष्ण से वृंदावन में मिली। आज भक्तों का शिरोमणि कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है जितने भी आप भक्त लीजिए, तुलसीदास जी इसलिए कहा जाके प्रिय न राम बहिदेहि तजिय तासु कोटि बैरि सम यद्यपि परम स्नेही तथे पिया प्रहलाद भ्राता बंधु विभीषण भरत महतारी, भरत ने महतारी, भ्राता ने विभीषण ने भारत भ्राता, बलि गुरु तज कंत व्रत वनिता भय मुद मंगलकारी। ऐसे और अन्य बहुत सारे भक्त आप देखेंगे। अपना मोर ध्वज जो है संत आए उनकी सेवा करने के लिए, संत सेवा, गुरु सेवा और भगवान का नाम जप, तीर्थ, ये सब भक्ति कहलाता है। लोगों को अभी ये सब सूक्ष्म रहस्य मालूम नहीं है। अगर किसी ब्राह्मण की, किसी गरीब की सेवा कर रहे हैं तो ये धर्म है, किसी गुरु की और संत की आप सेवा कर रहे हैं तो ये भक्ति है। भगवान की भजन कर रहे, भक्त सेवा कर रहे, भक्ति है। लेकिन लोग को गरीब की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा को साधु संत गुरु की सेवा के जैसे बराबर ही मान लेते हैं। अगर 10 रुपया आपने किसी ब्राह्मण को दिया, किसी गरीब को दिया तो धर्म कहलाएगा। वही 10 रुपया की संत या गुरु के चरण में या भगवान के चरण में भेंट कर दिया, वो भक्ति कहलाएगा। ये भेद आजकल जो है पब्लिक को मालूम नहीं है। अब प्राय बड़े बड़े जो कथाकार सब आकर लंबे लंबे बाल निकाल के जो है सब जो है ये सब संसारिक गृहस्थ परिवार वाले जो आकर सब प्रवचन कर रहे हैं, ये लोग को भी ये भेद मालूम नहीं है। इसलिए खाली वहाँ पर सदाचरण नियम कानून का ही शिक्षा ज़्यादा देते हैं, भक्ति को जो है वो लोग को प्रधानता नहीं देते हैं। तो आप देखेंगे मोर ध्वज जो है संत की सेवा के लिए अपने पुत्र को काट के दे दिया। हरिश्चंद्र जो है संत विश्वामित्र के प्रसन्नता के लिए अपने पत्नी को बेच दिया, पुत्र को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया। ऐसे हजारों कहानी हमारा जो है पड़े हुए भरे पड़े हुए हैं। राजा रघु अपने अपना संपूर्ण राज्य 1000 पत्नी तक दे करके जो है जंगल में चले गए हैं। मीराबाई के पास एक संत है, बोले मीरा तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे शरीर का मैं उपभोग करना चाहता हूँ। मीरा कहने लगे महाराज ये रक्त मांस हड्डी का शरीर है, इसको क्या आप इतनी विनती कर रहे हैं, हाजिर है। तुरंत जो है समर्पण करने को तैयार हो गई। ठीक ना, ये शरीर का जो इज्जत जिसको कहते हैं इसको रक्षा करना धर्म है, संत की सेवा भक्ति है। उसने भक्ति को प्रधानता दिया। पीपादास जी महाराज जब संत आए उनके घर में देखा भोजन करने के लिए, संत को देने के लिए, कोई सेवा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा तुम्हारा ये सुंदर शरीर क्या होगा, जाओ बाजार में बेच करके दाल आटा लाओ, संत की सेवा किया जाए। वो जाकर अपने शरीर को बाजार में बेच करके जो है संत का सेवा किया। उनके इसी प्रसन्नता पर ऋषि करके स्वयं भगवान जो है ग्राहक रसिक बन करके उनको जो है अपने पत्नी में जैसे गोद में लेके बैठे और सोने का वर्षा कराई। हमारे जगन्नाथपुरी में रघुवरखित नाम के संत थे। सो संत उनके पास में आए, देखा कोई कुछ है नहीं घर में, तो क्या कहे, पत्नी बोले जाओ बढ़िया से उधार ले आओ कुछ दाल चावल। जब गए बढ़िया इनका रूप देख कर मोहित हो गया, कहा कि एक रात अगर मेरे साथ तुम उस रात गुजारेगी तो मैं तुमको आटा दाल चावल सब दे दूंगा। वो आकर पति से कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहा है बढ़िया। रघुवर की तो 10 गाली सुनाया, तो मूर्ख, ये रक्त मांस हड्डी का शरीर अगर एक दिन उस बढ़िया को समर्पण कर देने से संतों की सेवा हो जाएगा, फिर तुम जो है कैसे मना किया, जाओ ले आओ। अपने शरीर उनको एक दिन सौंपने का जो है वादा करके दाल चाल ला करके संत की सेवा किया। फिर बाद में जो कहानी जो तो लंबी है। तो ऐसे ऐसे हमारा संत हुए, हमारा जो है विशंभर दास जी के संत हुए, उनके घर में जो है 2-3 पुत्र है, पुत्रिया है, पत्नी है, संत की सेवा में उनका समर्पित है जीवन। एक बार जो है संत आए, जैसे आए तो उस समय उनका पुत्र मर गया था, लाश घर पड़ा है, सब रो रहे। विश्वम्बर दास ने देखा कोई संत पधारे हैं, सब कह दिया चुप हो जाओ, संत को मालूम पड़े हमारे घर में कोई मरा है तो वापिस चले जाएंगे। सब लोग अपना आंसू पोंछ लिया, बढ़िया भोजन बना, संत को भोजन कराया। अब बताइए कोई से करेगा? घर में लड़का मरा पड़ा हुआ है लाश से, कि कोई संत है बोलेगा भोजन चाहिए तो आजकल 10 गाली सुना के भगा देंगे।
लेकिन विश्वम्बर दास जी ने उनको भोजन कराया। वो संत जो है पहुँचे हुए थे, बोले कि आप तुम्हारा तो 3 लड़का मैं सुना था, एक कहाँ गया? ना महाराज वो सोया है। मैंने बोला उनके आशीर्वाद दे, तो उसने अपना सब सुनाया ना महाराज वो मर गया है, मरा पड़ा हुआ है। तब जो है संतों को दया आया, तो कहने लगे ऐसे क्यों छिपाया आपने? ना महाराज हमारा जो है नियम है समाज का, अगर कोई घर में कोई मृत्यु हो जाती है तब जो है किसी की भोजन पानी ये सब नहीं दिया जाता है, सेवा नहीं की जाती है। लेकिन मैं सोचा कि कोई संत आया हमारे घर से भूखा प्यासा चली जाए, ये उचित नहीं है, इसलिए सब कुछ है छिपा करके आपको भोजन कराया, गलती है तो माफ़ करे। संत जो है पहुँचे हुए थे, बोले धन्य है धन्य है, कोई घर में पुत्र मरा पड़ा हुआ है, कोई साधु को भोजन कराएगा। तुम्हारा भक्ति तुम्हारा प्रेम बहुत अधिक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगर आपका भक्ति इतना प्रबल है तो उनको जरूर आपको एक दिन दर्शन देंगे। एक दिन भगवान उनके पुरुष के दर्शन दिया। तो कहने का मतलब ये है, शास्त्र में पुराण में भक्तमाल में ऐसे ऐसे लोग सब भक्त हुए हैं। किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया। जलाराम बापा गुजरात के संत आए, बोले क्या चाहिए महाराज? बोला अपना पत्नी दे दिए, ले जाओ महाराज, आज तक मेरा सेवा किया, अब संत की सेवा में तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, जाओ। कोई आज देगा? कोई संत आ जाएगा किसके पास, बोले तुम औरत दे तो डंडा मार के भगा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, भक्त बनने के लिए ये सब नियम कानून सदाचारण ये सब कुछ ताक पर रखना पड़ता है। लेकिन हाँ ये मैं बोलता हूँ, जब तक ऐसे परिस्थिति नहीं आया है तो व्यक्ति को जो ठीक है नियम कानून धर्म का पालन करे, भगवान का भक्ति करे, लेकिन ये नियम सदाचारण ही श्रेष्ठ है। और सब जो है ये व्यर्थ है। ये जो कहने वाले कथाकार लोग है ये अनपढ़ गंवार है। अब मैं देखा हूँ बड़े बड़े जो आचार्य कहने वाले भी कह देते हैं कि सदाचार के अलावा सब और सब खाली वृथा ही है, नाम जप तप पूजा पाठ सब वृथा ही कह देते हैं। वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि जब भक्तमाल पढ़ोगे, जब भक्तों के चरित्र पढ़ोगे, किसने भी सदाचार का पालन नहीं किया है ठीक से, 100%। सब ने जो है नियम का धर्म का कानून का सब ने जो है तोड़ करके, सब समाज को बहिष्कार करके सब ने भगवान का भक्ति किया, तब जाकर भगवत प्राप्ति हुए। बोले कि हम सब समाज का नियम पालन करते हुए भक्ति भी कर ले, भगवान को पाले, हो नहीं सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना नियम कानून सदाचार पालन करे, उसका मैं विरोध नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पर भक्ति की बात आ जाए, भगवान की दर्शन की बात आ जाए, उनके प्रेम बढ़ाने की बात आ जाए, उसके लिए चाहे तन देना पड़े, चाहे धन देना पड़े, चाहे प्राण देना पड़े, चाहे अपना समाज का सब कुछ त्याग करना पड़े, त्याग करके जो है भगवान का भक्ति को बचा कर रखना चाहिए। इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो उग्रम सम किम पौरुषम। यानी जितने कोल भील लोग सब थे भगवान राम की सेवा कर रहे थे, कौन सा उनका आचरण शुद्ध था? सब चोरी करते थे, मच्छी मटन खाते थे, जंगल में शिकार करके पशु खाते थे। वो खुद कह रहे कि पाप करत निसी बासर जाही फिर भी न पेट त पेट। भाई ये पेट हमारा भरता नहीं महाराज, दिन रात पाप करते रहते हैं। हम जड़ जीव जन घन घाती, हम लोगों को आने जाने वाले को जान से मार देते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग का आचरण है। तो ऐसे ऐसे लोग के भगवान ने जो है उद्धार किया, उनको बड़ा प्रेम दे करके उनको अपना बनाया। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिमी पितु बालक बहन। जैसे कोई बाप अपने छोटा सा मुन्ना छोटा सा बच्चा का तोतरी बलि सुनता है, ऐसे ही जो है इस कोल भील किरात के वचन को भगवान सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जानने आरा। इसलिए भगवान के प्रेम में ऐसे कुछ नहीं देखा जाता है। व्याधस्याचरणम यानी ये सब का आचरण भगवान नहीं देखते। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो, भगवान वयस भी नहीं देखते हैं कितना उम्र का है। कितना ध्रुव तो 5 साल का उम्र का था। उग्रसम किम पौरुषम, उग्रसेन जो बुढ़े थे, चल नहीं पाते थे, फिर भी राजा थे, वो भगवान उनका आदर करते थे, कितना भक्त थे। किन्धनम सुदामनम, सुदामा धन नहीं था, गरीब था। सुदामा कोई धन नहीं था। यानी ऐसे ऐसे लोग भी सब परम प्रिय भक्त हुए। गिद्धम, गिद्ध आमिष भोगी,
गति दीन जो जात जोगी। जो गिद्धरा जटायु थे, आमिष प्रतिदिन भोजन करते थे, फिर उनको जो है दिव्य गति दिया। तो सुदामा के निधनम गिद्धस्य का भोजनम भक्ति प्रिय माधवम भक्ति प्रियम यादव। यानी भगवान जो है यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण जो है या भगवान राम जो भी कहो, वो भक्ति का प्रिय है। कौन किसी जात का, किसी वर्ण का, वो गिद्ध है कि पशु है कि पंछी है कि बुढ़ा है कि जवान है कि कम वयस का है कि स्त्री है कि पुरुष है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कुछ नहीं, केवल भगवान का भक्ति और अंतर का प्रेम देखते हैं। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी स्वयं मम प्रिय असमम प्राणी। भगवान कह रहे नीच से नीच प्राणी अगर मेरा प्रेम है, भक्ति है, तो वो मेरा प्रिय है। गीता में भी कह दिया अति दुराचार भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवहित ही। अत्यंत दुराचारी आदमी भी अगर मेरा भक्ति कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, वो जान लिया है कि मेरा भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन किसी कारणवश अपने आप को जो है संयमित नहीं कर पाता है या कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो भी भक्ति कर रहा है मेरा, तो मेरा प्रिय है। ऐसे बहुत भक्त हुए हमारे उड़ीसा के बलराम दास, श्रीरंगम के जो है श्री भक्त पद रेणु, ऐसे ऐसे वैश्यागामी बिल्ल मंगल जैसे भी भगवान का जो परम भक्त बने हैं। इसलिए भगवान के भक्ति को जो प्राधान्य देना चाहिए। बाकी आचरण जितना हो सके पालन करे। अगर भक्ति के पथ में बाधा होता है तो आचरण को भी तिलांजलि करके भगवान का भक्ति बचाना चाहिए। इसलिए मैं सब कथाकार को भी बोलूँगा, ठीक है, संसार चलाने के लिए आचरण धर्म का जरूरी है, लेकिन यह भागवत रामायण ये भक्ति ग्रंथ है, भक्ति शास्त्र है, भक्ति श्रेष्ठ है, गति मुक्ति के लिए भक्ति प्रधान है, उसी को थोड़ा प्रधानता देकर बात करे। खाली नियम कानून आचरण यही सब कुछ नहीं है। भक्ति के बारे में भी थोड़ा वर्णन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए, भगवान का भक्ति बढ़ाने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी प्रकार का दुराचरण हो, चाहे सदाचरण हो, चाहे किसी प्रकार के भी त्याग करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करके भगवान का भक्ति की प्रधानता दूंगा। भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूँ करूँगा। सब भक्त ने इसे किया है। इसलिए आपने जो पूछा पल्लवी जी कि आचरण को जो है बहुत प्रधान देते, आचरण भी जरूरी है, लेकिन ये सदाचरण पालन करने वाले एक धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, एक अच्छा मनुष्य कहलाएंगे, एक धर्मशील, एक मर्यादापूर्व से रहने वाला आदमी कहलाएंगे। भक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भक्त का चरित्र पढ़िए, जरूर कुछ ना कुछ उसके आचरण में गड़बड़ होगा। या तो माता के विरोधी होगा, या बाप का विरोधी होगा, या तो कोई धर्म का जो विरोधी होगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा उनके जीवन में होगा, या पति का विरोधी होगा। तब सब को त्याग करके, सबसे विरोधाचरण करके तब भगवान की ओर बढ़ता है, तब जाकर भक्त बनता है। चाहे मीरा लो, चाहे कबीर लो, चाहे तुलसी लो, कुछ भी लो। इसलिए भगवान का भक्ति में ये सब की इतना आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभी ज्ञान नहीं है, नए अभी सब जुड़ रहे हैं भक्ति पंथ में, वो लोग को जो है, कुछ लोग ऐसे हैं खाली आचरण पर, नियम कानून पर जो है ज़्यादा महत्व देकर बता देते हैं। वो लोग को पढ़े हैं, सुने हैं। हमारा हरे कृष्ण मंदिर जाओ इस्कॉन वाले, वहाँ पर जो है बस हरे कृष्ण नाम जपते हैं, लेकिन खाली सदाचरण पर बड़ देते। इसलिए उनके वहाँ डिपार्टमेंट में कोई एक भी ना भक्त कभी हुआ है ना कुछ हुआ है। सदाचरण की जरूरी है, लेकिन भक्ति प्रधान है, उसके लिए सदाचरण भी बलिदान दिया जा सकता है। इसलिए मेरे बात का आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, ये सब को ज़्यादा महत्व देते हुए भगवान का भक्ति करे। बाकी सब दुनियादारी सब है। बाकी जो चमत्कार फमत्कार, ये जो आजकल बहुत आ गए, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से रुपया मिल जाएगा, ये करने से नाती हो जाएगा, ये करने से लड़का हो जाएगा, ये सब तो मायावी लोग है। सो माया में खुद फंसे हुए हैं और दूसरे लोग को इसी माया में फंसा करके सब भरमा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब चक्कर से बच करके भगवान का भक्ति करे। जय श्री राम।